हेलो बच्चों, मैं हूं नवल किशोर सिंह। मेरे चैनल इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रिकॉग्निशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान, यानी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर के सब्जेक्ट को और उसके ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मेरे पास 3 मैग्नेट है। जिस प्रकार आप लोग मैग्नेट को जानते हैं, मैग्नेट क्या करता है, किसी भी आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। उसी प्रकार मेरे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए 3 मैजिक वर्ड है, 3 मैग्नेट है, जिसको हम पहला हु कहेंगे, यानी हु मीन्स कौन। यानी हु को अगर वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं तो अपने आप वो सब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी सब्जेक्ट को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। व्हाट मीन्स क्या। अगर व्हाट को हम किसी वर्ब के साथ जोड़ते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के वर्ब के साथ जोड़ते हैं, तो वह जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और उस वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा मैग्नेट मेरा है होम, जिसको हिंदी में कहते हैं किसे या किसको। यानी होम को अगर वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो वह जो है वो भी ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर लेता है, वो भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तब हम अब आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। राजू प्लेज क्रिकेट। राजू क्रिकेट खेलता है। इसमें वर्ब कौन है, प्लेज। क्यों वर्ब है, क्योंकि एक्शन शो करता है। ये क्या है, प्लेज वर्ब, ये एक्शन शो करता है, यानी इस सेंटेंस के अंदर किसी क्रिया को करने का बोध कराता है, किसी कार्य को करने का बोध कराता है। इसलिए हम प्लेज को क्या कहते हैं, वर्ब। जब हम वर्ब पहचान गए तो अब हु प्लस वर्ब, यानी वर्ब में अगर हु जोड़ते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है। तो हु प्लेज, हु प्लेज कौन खेलता है, तो राजू खेलता है। आंसर क्या हुआ, राजू। राजू आंसर मिल गया हमको। अगर वर्ब प्लेज में हम हु जोड़े तो आंसर मिला राजू। हु प्लेज कौन खेलता है, तो राजू खेलता है। अतः राजू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। राजू क्या हुआ, सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर टीचेज मी इंग्लिश। मेरे बड़े भाई मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसमें क्रिया को यानी किसी कार्य को करने का शो कौन करता है, टीचेज। टीचेज क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्यों वर्ब हुआ, क्योंकि एक्शन शो करता है। यह टीचेज क्या करता है, एक्शन शो करता है, इसलिए टीचेज वर्ब हुआ। अगर हु के साथ हम टीचेज जोड़ते हैं तो क्या आंसर मिलता है, कौन पढ़ाते हैं, तो मेरे बड़े भाई, माई एल्डर ब्रदर। यानी हु टीचेज, कौन पढ़ाते हैं। दूसरा सेंटेंस के वर्ब टीचेज है, और टीचेज में अगर हम जोड़ते हैं हु को, हु टीचेज कौन पढ़ाते हैं, तो मेरे बड़े भाई पढ़ाते हैं। अतः मेरे बड़े भाई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्योंकि हम वर्ब के साथ हु जोड़ते हैं तो जो भी आंसर प्राप्त होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अतः हु टीचेज कौन पढ़ाते हैं, तो मेरे बड़े भाई पढ़ाते हैं। अतः मेरे बड़े भाई यानी माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट हुआ। उसी प्रकार अब तीसरा सेंटेंस देखिए, द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। इसमें एक्शन शो करने का काम कौन करता है, गिव। यहाँ गिव्स जो है एक्शन शो करने का काम करता है। अतः गिव क्या हुआ, वर्ब हुआ। अगर इस वर्ब में हु जोड़ते हैं, हु गिव्स, हु गिव्स कौन देता है, क्या देता है भाई, कौन देता है, तो गाय। गाय ये देती है, तो यह जो है गाय आपका सब्जेक्ट हुआ। गाय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को वर्ब को पहचानने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में आप जाकर देखेंगे। उसमें मैं वर्ब के विषय में डिटेल से पढ़ाया हूं, वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग
किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहला सेंटेंस देख रहे हैं, राजू प्लेज क्रिकेट। राजू क्रिकेट खेलता है। तो आपको मैं चुंबक क्या बताया है, मैग्नेट, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए व्हाट और होम। अगर हम व्हाट को वर्ब के साथ जोड़ते हैं और जो आंसर प्राप्त होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि प्लेज इसमें वर्ब है। अगर हम चुंबक जो मैं बताया हूं व्हाट, अगर व्हाट को मैं प्लेज के साथ जोड़ता हूं, व्हाट प्लेज क्या खेलता है, तो इसका आंसर मिलता है क्रिकेट। अतः क्रिकेट को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्रिकेट को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्लेज के साथ अगर व्हाट चुंबक को जोड़ते हैं, व्हाट प्लेज क्या खेलता है, तो इसका आंसर प्राप्त होता है क्रिकेट। अतः क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर टीचेज मी इंग्लिश। मेरे बड़े भाई मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, मेरे बड़े भाई मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें क्रिया आपको बताया हूं कौन, टीचेज। टीचेज को मैंने बताया है कि यह वर्ब है। अगर वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं व्हाट, व्हाट टीचेज, व्हाट टीचेज क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ। क्या टीचेज, इंग्लिश टीचेज। व्हाट टीचेज, तो आंसर प्राप्त होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और हम होम जोड़ते हैं। अगर होम टीचेज, होम टीचेज किसे पढ़ाते हैं, तो मी यानी मी, आपको मी ऑब्जेक्ट हुआ। यानी हम क्रिया के साथ व्हाट जोड़ते हैं या होम जोड़ते हैं, अगर दोनों के साथ ऑब्जेक्ट मिलता है, दोनों के साथ आंसर मिलता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट होता है। अतः सेकेंड सेंटेंस में व्हाट के साथ इंग्लिश मिलता है आंसर, और होम जोड़ते हैं क्रिया के साथ तो मी मिलता है। अतः मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस, द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। इसमें क्रिया मैंने क्या बताया है, गिव्स। अगर हम व्हाट को गिव्स के साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, व्हाट गिव्स क्या देती है, तो मिल्क। क्या देती है, मिल्क। मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम होम को जोड़ते हैं गिव्स के साथ, किसे देती है, होम गिव्स किसे देती है, तो अस यानी हम लोगों को देती है। तो ये इसमें जो है अस भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो जिस सेंटेंस में व्हाट और होम दोनों से ऑब्जेक्ट मिलता है, दोनों से आंसर मिलता है, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। और जिस सेंटेंस में केवल व्हाट से ही आंसर प्राप्त होता है, उसमें जो है केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सेकेंड सेंटेंस में मी और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, थर्ड सेंटेंस में अस और मिल्क ऑब्जेक्ट है। अब अभी आपको बताया है मैंने कि व्हाट जोड़ने से क्या मिलता है, यानी जिस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होता है तो एक ऑब्जेक्ट उसमें निर्जीव होता है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा जो मिलता है ऑब्जेक्ट उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो प्रायः सजीव होता है। जैसे सेकेंड सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, मी और इंग्लिश। अगर हम क्रिया के साथ व्हाट जोड़े हैं, व्हाट टीचेस, तो मिला है इंग्लिश। इंग्लिश क्या चीज है, निर्जीव है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया के साथ होम जोड़े हैं, यानी होम टीचेस किसे पढ़ाता है, तो मुझे क्या है, यह सजीव है। यानी होम के साथ अगर होम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं और जो आंसर प्राप्त होता है वह प्रायः सजीव होता है और उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। थर्ड सेंटेंस में देखिए, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, अस और मिल्क। अगर हम
गिव्स के साथ गिव्स को व्हाट के साथ जोड़ते हैं तो मिलता है मिल्क। मिल्क क्या चीज है? एक निर्जीव है। और अगर गिव्स को हम होम के साथ जोड़ते हैं यानी होम गिव्स किसे देता है तो हम लोगों को, तो यह हम लोगों के यहाँ सजीव के लिए आया है, अतः यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिल्क इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरी अगली वीडियो ऑब्जेक्ट पर ही आने वाली है जिसमें मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में डिटेल से बता दूंगा। आशा करता हूं कि अब आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर आप लोगों को अभी भी किसी तरह का कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।